শ্রী চরণে কোটি কোটি প্রণাম। পরমাত্মা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড়মা চরণে কোটি কোটি প্রণাম। পরম পূজ্যপাদ আচার্য দেব শ্রী বর্দা চরণে শতকোটি প্রণাম। বর্তমান আচার্য দেবের চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম। সমস্ত ঠাকুর পরিবারের প্রতি প্রত্যেকের চরণে আমার कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित माताओं को यथास्थान में मेरा जय गुरु प्रणाम। आज ठाकुर जी का जन्मदिन है। 30 भाद्र शारद प्रभाते अनुकूल हुए आशे भगवान तिमी रजनी चिरे पद्मा नदीर तीरे कलाय कलाय पूर्ण जेताई कलि जुग शेषे महाकलि किरिबसे धरिया तीक्ष्ण ज्ञाने रसि सकल मिलेश्व आचार रसि लये अभिजान एलो भगवान महाकल किरिबसे। मेरा श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी इस कलयुग में मिलेश्व को नाश करने के लिए हमारे अंदर जो मिलेश्व प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति को नाश करने के लिए धवल अश्व के देख में ऋतिक द्वारा ऋतिक के सफेद कपड़ा पहना हुआ जो हमारा ऋतिक देवता है उसकी धवल है घोड़ा के साथ तुलना किया है कि घोड़ा कभी विश्राम नहीं करते हैं, वो उद्दाम तो होके छूटता है। इसलिए धवल अश्व के बीच में वेग के धाय से ये सब कुछ उद्धार करने के लिए हमारा ठाकुर जी अवतारित हुआ है। ये 30 भाद्र शारद प्रभाते सुबह में सुबह संदीक्षण में पाबना जिला हिमायतपुर गाँव में, ये सभी को पता है। जब जब परमपिता परमेश्वर आते हैं तो संकेत देते हैं। जब यीशु ख्रिस्ट आए थे तभी भी संकेत दिया था एक ज्योतिर्मय रूप से। जहाँ वो ज्योति आके पहुँचा था वहाँ वो ज्योति को दर्शन करते करते जहाँ के समाप्ति हुआ था देखा वहाँ एक दिव्य शिशु का जन्म हुआ वह यीशु ख्रिस्ट। तो ठाकुर जी कभी ऐसे ही आए सबके जीवन में। भगवान जब जब मनुष्य रूप लेके आते हैं तब तक वो जो जीवन में ऐसे ही प्रदर्शित होते हैं और वो अपने जन्म स्थान को त्याग करते हैं। कोई भी महापुरुष अपने जन्म स्थान में लीला नहीं करते हैं। हमारे ठाकुर जी की परिचय है। इसलिए हम आपूर्यवान वशिष्ठपाली लोकोत्तरता कहते हैं। ये सबको सब पूर्ण करने वाला है। एक बच्चे से लेके एक स्त्री से पुरुष से डॉक्टर इंजीनियर से लेके एक खेती बाड़ी किसानों से लेके ये सबको सब पूर्ण करने वाला ये इसके लिए इनको आपूर्यवान वशिष्ठपाली लोकोत्तरता कहला जाते हैं। आज इस त्राण के लिए सबसे पहले धर्म के स्थान पर पुरुषों को चयन किया जाता है कि हमेशा पुरुष ही सिद्ध पुरुष होता है। इसलिए बोलते हैं सिद्ध पुरुष क्योंकि पुरुष साधना करके सिद्धि प्राप्त करते हैं। जंगल गिरी गुहा के अंदर में जाके वो साधु संत बन के सब जगह पर वो भ्रमण करते हैं तभी उसको हम साधु महात्मा सिद्ध पुरुष कह के उनका आमंत्रित करते हैं, उनकी अतिथि संस्कार करते हैं, उनका सेवा जतन करते हैं। इसी युग में ठाकुर जी ने कहा मेरे को वो सब सन्यासी तो ठीक है लेकिन मेरे को और उससे भी पावरफुल चाहिए। उससे भी पावरफुल बोले तो एकाकी नहीं हो जाता है। जैसे कि वो गुहा में अकेला साधना करता है, वो किसी निर्जन स्थल में अकेला साधना करता है तो अकेला साधना किया हुआ वो तो ठीक है लेकिन मेरे को उससे भी ज़्यादा पावरफुल चाहिए, संसारी सन्यासी चाहिए। क्योंकि संसार के रह के भी वो सन्यासी बनेगा। तो इसलिए हमने संसारी तो कर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र यही संसार बिना धर्म करे छन्न छड़ा जी। इसलिए संसार में रह के सन्यासी बनना है। और इस सन्यासी में सबसे अग्रभाग दिया है माताओं को। ठाकुर जी हमेशा हर चीज माँ से पूछते थे, हमेशा माँ की आशीर्वाद लेते थे और बोलते कि पुरुष बाहर में कुछ भी करे, कितना भी वो सर ठंडा करके काम करे, सर गर्म करके काम करे, कुछ भी करे, लेकिन वो घर में जब आते हैं तो उसकी सारी छोटी छोटी जो अच्छी में प्रोत्साहित करना, कोई अगर कोई कमी रह गया तो उस कमी को पूर्ण करना, उसको धीरे से जैसा बोलते ना हम जीवन में चलते हैं, कभी बीमार हो गया कुछ भी हो गया तो हमको ग्लूकोज चढ़ा जाते हैं, वो धीरे धीरे चढ़ता है तो उसकी नस नस में चढ़ जाता है। तो ये घर में जो प्रेरणादायी होती है ये माँ होती है। ये प्रेरणादायी माँ होते हैं तभी जाके ये दादा लोग आगे बढ़ पाते हैं। अगर घर से उसको टाइट कर दिया जाए तो बाहर में कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए बोलते हैं कि माँ को लेके चलना, इसलिए मातृ सम्मिलन करना, जो कि हम एक माँ दूसरी माँ को देख के हम अपने आप को संभालते हैं, हम अपने आप को जानते हैं, अपने आप सोचते हैं कि ये माँ का परिवार देखो कितना अच्छा है। हम दादा लोगों को खूबियाँ ढूंढ नहीं पाते लेकिन माँ लोगों को खूबियाँ ढूंढ लेते हैं। फिर पूछते धीरे से पूछते हैं माँ आप कैसे करते हो, वो माँ बोलती कि मैं ऐसे
ऐसे करती हूँ, तो हमें जो अच्छा लगता है हम भी कोशिश करते हैं कि उस हिसाब से करने के लिए, क्योंकि हम बड़ों माँ को सामने रखते हैं। बड़ों माँ का हर एक आदर्श जो है, क्योंकि हर किसी को हम लोग को पता नहीं होता, तो एक दूसरी माँ से पूछते हैं बड़ों माँ के जीवन में ऐसा होता है, तो जब बोलते हैं उनकी पता है मैं भी ऐसी करने की कोशिश करती हूँ, तो जब आप कोशिश करते हो तो मैं भी कोशिश करूँगी। तो इस तरह से हमारी मातृ सम्मेलन बन जाता है। इस सम्मेलन के अंदर से हमारी कमी को दूर करके हम अच्छे ही भर लेते हैं अपने आप में, और वही अच्छा हमारा परिवेश परिस्थिति को हमारा परिवार में हम उसको सब हमने सुबह ऊपर में जो एक वाणी पढ़ा था, स्त्री जो चाहती है पुरुष करते हैं, और पुरुष के सब बार भी ऐसी पुरुष जो चाहते हैं स्त्रियों करते हैं। तो ये जो करने का जो ढंग है, जो हम कुछ अच्छे शिक्षा पाता है, जब हम उनको बोलते हो जब कुछ अच्छे कुछ आते हैं तो हमें बोलते हैं, इस तरह से हम अपने परिवार को संभालते हैं। और ये संभालना किसने सिखाया? बड़ों माँ ने सिखाया। तो ठाकुर जी का हर इच्छा को पूरा करते थे, और ठाकुर जी भी कुछ भी करते थे तो बड़ों माँ को बहुत सम्मान के साथ में ठाकुर जी भी वही करते, जो भी बोलते थे कभी तर्क नहीं करते थे, ठाकुर भी उसमें सम्मति करते थे। तो ये हमारा ठाकुर परिवार से हमने सीखा है। अभी जो हमारे वर्तमान आचार्य देव ने बोला, हमें गाने में कहता है ना जगने भारत लालो ना, ये भारत जागे ना जागे ना। तो ये भारत जगाने के लिए, ये भारत में रहने वाले हम माँ हैं, हम अगर जगना चाहें तो पहले माताओं को जगने। इसलिए हमारे वर्तमान आचार्य देव ने बोला कि दादा लोग तो आगे ड्राइंग रूम तक है, माता लोग किचन बेडरूम तक है, इसलिए माताओं को टीपीआर के लिए आगे बढ़ाओ। दादा लोग ने पहले बहुत किया है, लेकिन उसमें इतना कामयाबी नहीं हो पाया जितनी माँ लोग जब टीपीआर में उतर गया तब उससे भी ज़्यादा कामयाब हो गए। इसलिए अभी आचार्य देव ने जब हम देवघर गए थे, उसमें आचार्य देव भुवनेश्वर गए थे, और वहाँ से एक दिन के लिए आए और फिर से चले गए, क्योंकि उसमें बड़ा बोधी माँ का तबीयत खराब था। लेकिन क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश से जो माँ लोग आए थे, जैसे उनको फोन गया कि उत्तर भारत से माँ लोग आ रहे हैं, अलग अलग जगह से माँ लोग आते हैं, तो दादा लोगों के लिए भला थोड़ा इंतजार करने के लिए बोल देते हैं, लेकिन आचार्य देव माँ लोगों के लिए इंतजार करने के लिए वो अपने काम छोड़ के भी एक दिन के लिए आके फिर से वो वापस चले जाते थे, लेकिन माँ लोगों को इतना सम्मान देते थे, और इतना सम्मान दिया इसलिए आज डीपीआर में इतना आसान हो रहा है। और दादा लोग जाके जब डीपीआर करके आते हैं, वो लोग हाँ बोल देते हैं, हाँ आऊँगा, हम कोशिश करेंगे, लेकिन माँ लोग जब जाते हैं तो वो दूसरी पक्का मंदिर में पहुँचते हैं, और वो भी पूरी पोटला लेके, पूरा विष्णुविधि वगैरह प्रणामी सब लेके पूरी परिवार को लेके आता है, क्योंकि माँ लोग कोई ग्लूकोज की तरह है, वो स्लाइम की तरह है। तो ये माँ लोग जब स्लाइम जैसा प्रेरणादान करता है तो सही में हमारा आज सत्संग, आज देखिए ये जो ब्लड डोनेशन के लिए हमारा आए हैं, तो हर एक चीज़ अभी मंदिर में आके देखिए कि हर एक चीज़ कितनी विकासशील है, हर चीज़ जिधर भी देखो तो कितना सुंदर है, दिखने के सब मन खुश हो जाते हैं। अब ये जो ब्लड दान कर रहे हैं तो इसके लिए भी सबके मन में बहुत आनंद है कि हम इतना दिन थोड़ा ये किचन मंदिर लेकर हम सीमित थे, अभी हम बाहर भवन तक भी पहुंच गया। तो ये जो चीज़ होती है ये हमारी प्रेरणा के लिए, हमारे दादा लोग जो है ये हमें प्रेरणा देते हैं। ये लोग ठाकुर बाड़ी जाते हैं, जो हमारे कर्मी लोग हैं उन लोग आके जब बताते हैं उस हिसाब से सभी दादा माँ उस हिसाब से चलते हैं। आज मातृ सम्मेलन में माँ लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हर कोई चाहते हैं मैं सुस्त स्वस्थ परिवार बनाऊँ, इष्टमय परिवार बनाऊँ, इसलिए माँ लोग ज़्यादा आ रहे हैं आज। और भी मेरे को खुशी मतलब मैं बोलना चाहूँगी कि हमारा पिछले श्रावण महीना से हमारे सारी माँ लोग ने जिस तरह से प्रोत्साहित होकर आगे उठा है, इस श्रावण में उसके डबल और उठ गया। अभी श्रावण भाद्र महीना लगता है कि एक ही महीना चल रहा है, श्रावण महीना भाद्र महीना बराबर से चल रहा है, श्रावण महीना कब गया भाद्र महीना कब शुरू हुआ पता ही नहीं चल रहा है। तो ये बहुत आनंद की बात है। तो मैं सबके लिए ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगी कि सबके जीवन में और अच्छे सद्बुद्धि, सच्चिंतन, सत्कर्म दे दे। और ये हमारा आज का नहीं है, ये हमारा जब मंदिर बना था, जब हमारा जगह खरीदा था, ये क्रेडिट देना चाहूँगी हमारा दासगुप्त माँ को, क्योंकि ये जो बीज हमारे ये मातृ सम्मेलन का, हमारा ये भिलाई का हमारा दासगुप्त माँ ने लगा के गए थे। उन्होंने सिंचाई किया, वृक्ष बनाया, उस वृक्ष का डाली बहुत फैल गया, अभी उसमें बहुत फूल फल आ रहा है।
हम चाहेंगे उस जड़ को, उस पेड़ को और विकास करके इतनी बड़ा वृक्ष बना दे कि दूर दूर से परिचय हो कि ये वो वृक्ष है जो मतलब 90 सालों में लगाया गया था। अभी 2023 चल रहे हैं तो हमारा वृक्ष बहुत बड़ा हो गया और बड़ा करने जैसा बट वृक्ष होता है। हम चाहेंगे कि हमारा सत्संग परिवार बट वृक्ष की तरह विकास बने और सुस्त रहे, स्वस्थ रहे और सब आनंदमय होके अपना जीवन को उस छाया में व्यतीत करें और सुखमय हो। और सबके लिए मैं और भी धन्यवाद तो देना नहीं चाहूँगी, लेकिन सबके जीवन के लिए मैं प्रार्थना करूँगी ठाकुर जी के चरण में, रातुल रंगा चरणों में कि सबका आपका आशीर्वाद सबका दीजिए, सबका रक्षा कीजिए, सबका सब प्रेरणा देके सबको उद्बुद्ध होने के लिए आप आशीर्वाद कीजिए और सबके ऊपर आपका आशीर्वाद बरसाते रहिए। वंदे पुरुषोत्तम। इसके बाद हमारा आरती होगी।